नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढाढ़ा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार द्वारा शंभू बॉर्डर को बंद रखने और युवा किसान नेता नवदीप को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर जानबूझकर जो किसान दिल्ली जा रहे थे उनको रोका गया था। उनके रास्ते को न केवल बाधित किया गया बल्कि बीजेपी सरकार ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां बरसाई, तो वहीं सरकार ने कुछ किसानों की जान भी ली। इसके अलावा सरकार के लाठीचार्ज में बहुत से किसान घायल हुए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को जानबूझकर दबाने की कोशिश की और किसान नेताओं को शिकार बनाया, उन पर तरह तरह के आरोप लगाए और जेल में डाला। साथ ही कहा कि बहुत सारे किसानों की जमानत हो चुकी है, लेकिन नवदीप को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो किसानों की एक बुलंद आवाज है। उसको दबाने के लिए सरकार द्वारा यह अत्याचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर सरकार ने जो अघोषित आपातकाल लगा रखा है, उसके शंभू बॉर्डर को अनावश्यक रूप से बंद करके रखा गया है। उससे शहर और प्रदेश के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसान पिछले 5 महीने से अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं। उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि उनका हरियाणा सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों का हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, बस वो दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार न केवल उनको रोके हुए है बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी और आम आदमी को परेशान करने की साजिश रची हुई है। बीजेपी सरकार द्वारा इस बॉर्डर को बंद करके आम जनता और व्यापारी का नुकसान कराया गया और NHI का रोजाना 72 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पुलिस की अनावश्यक कार्रवाई से अब तक NHI का 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और शंभू बॉर्डर बंद होने से अंबाला और आसपास का व्यापार ठप पड़ा है। लगता है कि इंडिया गठबंधन का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को देश में रोकना था और उस लक्ष्य में हम पूरे तरीके से कामयाब रहे। अगर आप देखें तो ये स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा था कि पंजाब और चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया हमने, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हाफ कर दिया हमने और पूरे देश के अंदर 400 पार का सपना देखने वाले लोगों को 240 के नीचे रोक दिया। ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक प्रतीक था और इंडिया गठबंधन की मजबूती की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद भी ध्वस्त करने में हम कामयाब रहे। देखिए, गठबंधन का फायदा ये हुआ कि जिस हरियाणा में 10-0 की बात की जा रही थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को हम हाफ पर ले आए और ये तो बहुत स्पष्ट है, आप लोग भी समझते हैं और स्थानीय लोग भी आपको ये बता देंगे कि कई सारी ऐसी सीटें लोकसभा में रही जिसमें अंबाला सीट है, जिसमें सोनीपत सीट है, हिसार सीट है, जो कम मार्जिन से जीती गई। और अगर आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा नहीं होती तो शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा और जो हमारा टारगेट था कि अहंकारी तानाशाही शासक को जो 400 पार के सपने देख रहा था उसको बहुमत से नीचे लाना है, उसमें हम पूरी तरह से कामयाब रहे। आज मोदी जी के दोनों हाथों में बैसाखी पकड़ा दी है जनता ने। दौड़ने की कोशिश करेंगे तो औंधे फिरेंगे। जनता के मैंडेट के ऊपर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलानी पड़ेगी मोदी जी को। ऐसा मैंडेट जनता की तरफ से दिया गया। ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी है। ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन था। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 के 90 विधानसभा हल्कों में एक बूथ पर अपनी मजबूत तैयारी कर रही है। हम सक्षम है 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने। क्या नड्डा जी, आप मानते हैं कि अगर अलग-अलग लड़ेंगे तो इसका फायदा बीजेपी का उठा लेगी? मुझे लगता है कि जैसा हाल जेजेपी का हुआ लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का भी वही हाल होने वाला है। जब विधानसभा सरकार, प्रदेश सरकार के प्रति इतना गुस्सा, इतनी नफरत हरियाणा के लोगों में थी कि वो सारा गुस्सा केंद्र सरकार के खिलाफ उतार दिया। 5 लोकसभा की सीटें हरवा दी भारतीय जनता पार्टी को। तो आप सोच के देखिएगा कि जिनके खिलाफ गुस्सा है, जब उनके चुनाव की बारी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी। ऐसी स्थिति में आज तक जो भी पार्टियां हरियाणा के अंदर सरकार में रही, वो हरियाणा के लोगों को
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए, उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प प्रस्तुत करके एक मौका मांग रही है लोगों से कि दिल्ली और पंजाब के अंदर हमने जो आम जनता के लिए काम करके दिखाए, हरियाणा में अगर जनता मौका देगी तो वही काम अरविंद केजरीवाल जी अपनी जन्मभूमि हरियाणा के लिए भी करना चाहते हैं। नड्डा जी, लोकसभा चुनाव में दिल्ली क्या के लिए आप कोई अभियान भी आम आदमी पार्टी इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम कर रही है। पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव के अंदर, एक एक वार्ड के अंदर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की साजिशों के खिलाफ आगाह किया जा रहा है। लोगों को आम आदमी पार्टी के मुद्दों के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को किसानों के प्रति आम आदमी पार्टी किस तरह के सहानुभूतिपूर्ण और सेवा के विचार रखती है उनके बारे में बताया जा रहा है और लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही है। एक बहुत बड़े स्तर पर हरियाणा के अंदर हर एक गांव में, हर एक वार्ड में यह अभियान चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सभी साजिशों को एक्सपोज करेगी। नड्डा जी, चुनाव निकालते हैं आम पार्टी का क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी मजबूत बूथ योद्धा तैयार कर रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से सहमति रखने वाले लोगों को वोट में कन्वर्ट कर सके। चुनाव के समय पर हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर एक मजबूत चुनाव लड़ने में सक्षम है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में आज के दिन तीसरा विकल्प है, वो तीसरा विकल्प जिसका पिछले कई दशकों से हरियाणा के लोग इंतजार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने ये विकल्प एक एक गांव, एक एक वार्ड तक हरियाणा में पहुंचाया है। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग खुली बाहों से इस नए विकल्प का स्वागत करेंगे और हरियाणा में आम आदमी की सरकार स्थापित करेंगे। नड्डा जी, लोकसभा चुनाव गठबंधन में लड़ा गया या विधानसभा चुनाव की करने की तैयारी है या आगे? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है। मैंने बताया अभी आपको कि 90 के 90 विधानसभा सीटों पर एक एक बूथ के ऊपर आम आदमी पार्टी की मजबूत टीम तैयार हो रही है। एक एक गांव में पूरे हरियाणा में 21-21 मेंबर की कमेटी आम आदमी पार्टी बना चुकी है। हमारी मजबूत तैयारी है कि पूरे हरियाणा के लोगों के सामने तीसरे विकल्प को प्रस्तुत किया जाए और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसके लिए आम आदमी पार्टी बहुत सघन अभियान आने वाले दिनों में चलाने वाली है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। अभी 15 जुलाई तक जन जागरण अभियान, जन संवाद चल रहा है पूरे हरियाणा के अंदर, जिसमें लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं मुद्दों को लेकर के। उसके बाद सभी लोकसभा में बड़ी रैलियां की जाएंगी, जिसमें सुनीता केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी सहित सारी सीनियर लीडरशिप। और हमें उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी भी तब तक जेल से बाहर होंगे और वो भी इस कैंपेन के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से 5 महीने से आंदोलन चल रहा है। अचानक कोई खतरा लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। आप अपनी पुलिस को, जो खुलेआम गैंग्स घूम रहे हैं गोलीबारी करते हुए, फिरौती मांगते हुए, उनको काबू करने के लिए लगाइए। यहाँ शंभू बॉर्डर को खाली किया जाए, यहाँ से सारे बैरिकेड हटाए जाएं। उसके बाद भी अगर किसान नेशनल हाईवे को जाम करते हैं तो जनता अपने आप देख लेगी कि कौन सड़क को जाम किए हुए है। लेकिन अनावश्यक रूप से किसानों को इसके लिए दोषी ठहराना सही नहीं है। किसान भी पीड़ित है और व्यापारी वर्ग भी पीड़ित है इस पूरे मामले में। साजिशकर्ता भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सिंह जी और उनके मंत्री। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।